हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट। यूनियन बजट का जो खर्च है वो कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ जा रहे हैं। ओके, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बिहार और इंडिया के बजट को आपस में कंपेयर करके फिजिकल डिफिसिट कितना है, रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, उसको आपस में कंपेयर करके वीडियो बनाया एक डिटेल में। उस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें और फिर उसके बाद आपको ये वीडियो देखना है रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ सरकार खर्च कर रही है सबसे ज़्यादा। एग्जाम में इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। मैक्स टू मैक्स देखते हैं डिफेंस में कितना खर्च कर रही है सरकार, डिफेंस में कितना परसेंटेज खर्च कर रही है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में कितना कर रही है। तो हमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं और मैं पूरा आइडिया दूंगा इस वीडियो में कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आप एग्जाम में जब देखोगे तो यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार के जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। बोरोइंग से आ रहे हैं 24%। सरकार अपनी बोरोइंग्स, अपने लाइबिलिटीज से लोन ले रही है यहाँ सरकार 24%। सेकंड आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं सेकंड वो इनकम टैक्स से आ रहे हैं। फिर है कॉरपोरेशन टैक्स, थर्ड पे है जीएसटी, फोर्थ पे है जीएसटी। तो एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। सबसे पहले कहाँ से आ रहे हैं, लोन, बोरोइंग्स। थर्ड पे, सेकंड पे है इनकम टैक्स। पहले जो कॉरपोरेशन टैक्स पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब इनकम टैक्स का जो है ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 21% है, ये 18% है और जीएसटी 15% है। ये तीनों डेटा आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जीएसटी का कितना कंट्रीब्यूशन है, 15%। क्योंकि जीएसटी का पहले ज़्यादा था बट अभी जीएसटी काफ़ी आइटम्स पे कम हुआ है तो जीएसटी का कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। फिर तीसरे पे क्या है, कॉरपोरेशन टैक्स 18%, ये पूछा जाएगा जरूर। और इनकम टैक्स 21% है। फिर आगे बात करते हैं तो फिर नॉन टैक्स रिवेन्यू कितना है, 10%। नॉन टैक्स रिवेन्यू से 10% है और 6% है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम से 4% है और नॉन डेट से 2%। बट रिवेन्यू जा कर है हमारा। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कस्टम से कितना परसेंट रिवेन्यू आ रहा है, तो 4%। ये आपको सारे डेटा याद ही होनी चाहिए क्योंकि कुछ एग्जामिनर का पता नहीं, अगर टफ क्वेश्चन बनाने लगा वो तो वो नीचे वाले डिजिट पूछेंगे, नीचे वाले डेटा पूछेंगे। अगर इजी बनाएगा तो आपको पता ही है, बोरोइंग से सबसे ज़्यादा आता है, इनकम टैक्स 21% है। फिर रिवेन्यू सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ हो रहा है, 22% हम स्टेट को दे रहे हैं टैक्स में। जो टैक्स का शेयर है 22% स्टेट के पास जा रहा है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट में कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% है। ओके, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोन लिया है तो फिर ब्याज भी तो देना होगा ना उसका, तो 20%। तो 24% से हमने लोन लिया है और 20% हमने लोन में दे दिया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 17% है। ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%। एग्जाम में ऑप्शन कैसे बनेगा कि हाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 10% खर्च कर रही है सरकार या 15 कर रही है, ये लिख सकता है ना। बट हमें 17% याद रखना है। और डिफेंस में 11%। ये तो मैक्सिमम पूछा ही जाता है कि 8% खर्च कर रही है सरकार या फिर 7%, तो इस बार 11% हो गया डिफेंस का। फिर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड में 8% है। इन दोनों को कंपेयर करके पूछा जा सकता है कि सेंटर सेक्टर स्कीम में सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है फिर स्पॉन्सर्ड में, तो इस सेक्टर में जो है 17% है और स्पॉन्सर्ड में क्या है 8%, डिफेंस में 11%। मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपको डेटा याद हो जाए क्योंकि चैनल का आपको नाम पता है ना क्या है, रिवीजन मंत्र। हमको रिवीजन करना है क्योंकि डेटा तो सब जगह मिल जाएंगे। ये वीडियो को देखने का एक एम ये भी रहेगा ना अपना कि डेटा आपको याद हो जाइए। फिर है 7% फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर। फिर अदर एक्सपेंडिचर दोनों का बराबर है, 7% पे है। एग्जाम में एक बार यूपी पीसीएस में ये पूछा गया था सब्सिडीज में जो है कितना खर्च कर रही है सरकार, तो 6% है। फिर सिविल पेंशन पे है 2%। एग्जाम में पूछ लेगा कि 5% सिविल पेंशन पे खर्च कर रही है सरकार और एक्सपेंडिचर पे जो है सब्सिडीज पे 6% का, 7% करिए 8%, तो हमें याद होना चाहिए डेटा कितना है, 6% जो है पेंशन पे खर्च कर रही है। फिर देखते हैं मेजर आइटम्स कौन से हैं जहाँ सरकार, और ये सारी वैल्यू लाख करोड़ में है, ये वैल्यू जो है लाख करोड़ में है। तो 5.99 लाख करोड़ ट्रांसपोर्ट में खर्च कर रही है। ट्रांसपोर्ट में इतना खर्च कैसे हो गया, क्योंकि नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट है उसमें इतना नेशनल हाईवे बनाने हैं, पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना है, तो ट्रांसपोर्ट में इसलिए खर्च ज़्यादा हुआ है। फिर रेलवे वगैरह में भी खर्च कर रही है सरकार। फिर सेकंड है डिफेंस, डिफेंस में 5.95, बीच में 9 है, दोनों साइड 5 है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। 5.95 डिफेंस में खर्च कर रही है सरकार। फिर डिफेंस का परसेंटेज मैंने आपको बताया था ना, कितना था आपको याद है, डिफेंस में कितना खर्च कर रही है, डिफेंस में 11% खर्च कर रही है ना सरकार अपनी। फिर आगे चलते हैं, एक
फिर आगे रूरल डेवलपमेंट। फिर आगे रूरल डेवलपमेंट में कितना खर्च कर रही है सरकार? 2.73 लाख करोड़ में है ये डेटा रूरल डेवलपमेंट में। फिर होम में कितना है? होम मिनिस्ट्री में कितना है? 2.55। एग्रीकल्चर का पूछा जाता है एग्जाम में एक बार। 1,06.73। 1.63 ये पूछा जाएगा। 1,63,000 करोड़ है ये। ओके, 1,63,000 करोड़ एग्रीकल्चर में खर्च कर रही है सरकार। फिर एजुकेशन में, तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तीनों को डेटा हम याद रखेंगे ना। हेल्थ में सरकार जो है कम कर रही है, एजुकेशन में उससे ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में उससे ज़्यादा है। ठीक है, फिर एनर्जी में है कितना है? 1.09। 1,09,000 करोड़ है ये। हेल्थ में कितना है? 1,05,000 करोड़। एजुकेशन में कितना है? 1,39,000 करोड़ एजुकेशन में। और एग्रीकल्चर में 1,63,000 करोड़। ठीक है, 4 डेटा आपको बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार फिर से एक बार बोलता हूँ। एग्रीकल्चर में 1,63,000, 1,39,000 एजुकेशन, एनर्जी 1,09,000, 1,05,000 हेल्थ। ओके, फिर आते हैं अर्बन डेवलपमेंट में कितना कर रही है सरकार। बहुत सारी स्कीम चल रही है, प्रसाद, अमृत, अटल करके है एक, तो आपको स्कीम भी याद होनी चाहिए। अर्बन में कितना है? 86,000। फिर IT एंड टेलीकॉम में 76,000 है ये। यहाँ ये लाख में थी डेटा, ये थाउजेंड्स में है। फिर सोशल वेलफेयर में 62,000 है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट, ये बड़ा याद रखना है हमें, 0.56, 56,000 करोड़ है ये। क्योंकि अभी स्कीम भी चलाई गई ना। रिसर्च डेवलपमेंट में अपना कितना है कंट्रीब्यूशन? काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कम है ना इंडिया में, 0.7% है। और जैसे US से चाइना, ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं, इनका 4%, 3%। ओके, रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी कम है, तो इस बार का शेयर याद रखना हमें। फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में है, एक्सटर्नल अफेयर में, फाइनेंस में, नॉर्थ ईस्ट में। ये सारे डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऊपर के आपको याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर में कितना कर रही है सरकार। ठीक है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, ये सारे डेटा आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर पिलर्स ऑफ ग्रोथ भी आइडेंटिफाई किए थे सरकार ने बजट में। 6 पिलर थे, जिसमें सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, 6 पिलर थे ना। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और ग्रोथ फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट लानी है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे काम करना है, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, साउंड फिजिकल मैनेजमेंट। ये हमें पिलर याद रखने हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस किया गया है, ईज ऑफ डूइंग पे फोकस किया गया है। इस तरह के ऑप्शन दिएंगे फंसाने के लिए आपको। तो पांचों आपको 6 के 6 पिलर भी याद होने चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार का करने वाले हैं कि बिहार के बजट में पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो की आपको पिक या फिर PDF आपको टेलीग्राम चैनल रिवीजन मंत्रा पर मिल जाएगी। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितने डेटा याद हुए। एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। कमेंट में एक बार कुछ कुछ डेटा आपको लिखना है। और आपको कोई क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो BPSC के रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम रिवीजन मंत्रा पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए, इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। कहाँ कहाँ इशूज़ आ रहे हैं पढ़ाई में, करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।